बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में जो गिवन है उसको एक बार पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका काम क्या है कि जैसे क्वेश्चन में बोल रखा है कि दो टाउन है और दो टाउन के बीच में बस सर्विस है ना। ए से एक टाउन ए मान लेते हैं और एक टाउन क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ए टाउन से बी टाउन की तरफ बस जाती है और उस अगली टाइम पे क्या होता है, सर्विस बी से ए की तरफ भी है। तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो गिवन है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। टू टाउन ए एंड बी आर कनेक्टेड बाय अ रेगुलर बस सर्विस विद बस लीविंग इन आइदर डायरेक्शन एवरी 3 मिनट, यानी हर एक 3 मिनट में एक बस ए से कौन सी टाउन की तरफ जाती है, बी टाउन की तरफ, और फिर लिखा हुआ है कि टाउन बी से बस आती है उतने ही मिनट में, है ना, उतने मिनट में वहाँ से भी चलती है, 3 मिनट में ही बी से ए की तरफ, ये है। और एक इंसान है जो आप देखोगे कि टाउन ए से बी की तरफ मूव कर रहा है साइकिल से, तो उसकी स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अब लेकिन ये जो पर्सन है जो साइकिल पर जा रहा है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो यहाँ पर क्या है कि ये ऑब्जर्व कर रहा है कि जो बस ए से बी की तरफ जा रही है तो वो बस उसको क्रॉस कर रही है हर एक 18 मिनट में, है ना, यानी 18 मिनट में हर एक बस उसको क्रॉस करके जाती है बी की तरफ। ये ध्यान रखना, ए से बी की तरफ। और वो ऑब्जर्व कर रहा है कि अगर बी से जो बस आ रही है वो उसको क्रॉस कर रही है कितने मिनट में, 6 मिनट में, यानी टाउन ए से जो बी की तरफ जा रही है उसको क्रॉस कितने टाइम पे कर रही है, 18 मिनट में। एक बस निकल गई, फिर दूसरी बस 18 मिनट में दोबारा उसको क्रॉस कर रही है, फिर तीसरी बस भी 18 मिनट में जा रही है। लेकिन वो कर रहा है कि बी से जो ए की तरफ आ रही है उसकी सर्विस और तेज है, वो हर एक 6 मिनट में उसको पास कर रही है, मतलब 6 मिनट में एक बस जाती है, फिर दूसरे 6 मिनट में दूसरी बस आ जाती है। तो ये इन्फॉर्मेशन है ना, साइकिल वाला वो क्या कर रहा है, इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसके बाद आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर समझना है कि आपको क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द पीरियड, है ना, टाइम बताना है कि कितने टाइम में वो वहाँ पर ए से बी तक मूव करती है। टाइम क्या होगा बस सर्विस का जो टाउन ए और बी के बीच में होगा। दूसरा स्पीड, है ना, डू दी बस प्ले ऑन दी ग्राउंड। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर टाइम बताना है। क्या बताना है, टाइम, और स्पीड हमें निकालनी है टाइम के साथ साथ, ये भी याद रखना, और डिस्टेंस। तो ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लेता हूँ गिवन में, और दो टाउन दे रखे हैं तो हम टाउन के बारे में भी यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में जैसे जाओगे तो यहाँ पर लिखेंगे गिवन, है ना, क्या लिखेंगे हम, गिवन। अब इधर देखो सभी बच्चे, यहाँ पर हमने मान लिया कि इधर हमारा एक टाउन दे रखा है और ए टाउन को मैं नाम दे देता हूँ ए, है ना, जैसा क्वेश्चन में दे रखा है कि ए टाउन है, तो ये हमारा हो गया ए टाउन। अब ऐसे ही हमारा एक और टाउन अज्यूम कर लेते हैं कि एक टाउन और है, इसको हमने नाम दे दिया बी, और ये इन दोनों के बीच में जो बस सर्विस है वो हम कर लेते हैं डायग्राम के, है ना, ड्रॉ यहाँ पर, और एक लाइन ये। अब देखो इसका मतलब क्या है कि बस जो ए से किधर जा रही है, बी की तरफ, और एक बस मूव कर रही है आपकी किधर, बी से ए की तरफ। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पर आपको समझना क्या है कि यहाँ पर एक थर्ड पर्सन भी है ना, जो साइकिल पर मूव कर रहा है। तो साइकिलिस्ट वाले पर्सन है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ साइकिल वाला पर्सन दे रखा है, ये याद रखना सारे बच्चे। अब ये मूव कर रहा है ए से बी की तरफ, ऐसे जा रहा है। अब ये ए से बी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड क्वेश्चन में गिवन है, और स्पीड कितनी दे रखी है आपके सामने, तो आप याद रखना 20 किलोमीटर पर आवर, ये क्वेश्चन में गिवन है। समझ में आई बात? अब मैंने जैसे बोला कि ये ए से बी की तरफ जो बस जा रही है वो इसको पास कितने टाइम पे करती है, तो वो टाइम दे रखा है कि हर एक 18 मिनट में एक बस निकलती है। तो यहाँ है 18 मिनट जो बस ए से बी की तरफ इधर जाएगी, और इधर जो बस आ रही है ना, वो बस कितने टाइम में इसको पास कर रही है, ये कर रही है 6 मिनट में, जिसकी डायरेक्शन बी से क्या है, ए की तरफ है, यानी बी टू ए मूव कर रही है। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो आप आगे, सबसे पहले गिवन में जैसे हम मैंने बोला यहाँ गिवन में लिख लेंगे, तो साइकिल वाले की स्पीड आप लिख सकते हो, यानी जो पर्सन है मैन है उसकी स्पीड दे रखा है 20 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? अब टाइम आप याद रखना कि कितना टाइम है, वो भी दे रखा है 3 मिनट, है ना, तो ये आप याद रखना।
अब इसके बाद सबसे पहले में अलग अलग केस यानी यहाँ पर इक्वेशन हम बना लेते हैं डिस्टेंस को लेके। डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, स्पीड मुझे किसकी पता है, मैन की, जो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है ना, और बस कितनी देर में पास कर रही है वो चीज़ मुझे पता है मैन के। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट में डिस्टेंस की क्या बना लेंगे, इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केस नंबर 1, है ना। सभी बच्चे याद रखना, केस नंबर 1 में क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि जो बस किधर से किधर मूव कर रही है, ए से बी की तरफ मूव कर रही है। अब यहाँ पर मुझे बताओ, डिस्टेंस मुझे पता नहीं है, या तो मैं x मान लूँ, है ना, या फिर मैं यही डिस्टेंस जो लिखी हुई है उसी को भी लिख सकता हूँ, मान लो ए बी है। अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ कि बस की वेलोसिटी मैन के रेस्पेक्ट में क्या होगी, क्योंकि मैन ऑब्जर्व कर रहा है ना उसको, है ना, तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी वाला फॉर्मूला कि वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो फॉर्मूला होता है वी माइनस वी एम। कोई दिक्कत है? अब वेलोसिटी ऑफ बस तो एज इट रहने दो, पता ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ मैन कितना दे रखा है 20। अब ये वैल्यू है आपकी किसकी, वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन, है ना। ये चीज़ याद रखना यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर और भी आगे डिस्कस करेंगे। पहली बात, यहाँ पर टाइम दे रखा है, कितनी देर में पास कर रहा है, तो वो भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। टाइम कितना दे रखा है बताओ जल्दी से। टाइम दे रखा है बच्चा पार्टी 18 मिनट, है ना। अब यहाँ पर 18 मिनट है, तो मैं इसको अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ आवर में, तो ये हो जाएगा 18 अपॉन में कितना, 60 आवर। ये मैंने आवर में चेंज कर लिया, टाइम मिल गया, वेलोसिटी दे रखी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हम अप्लाई कर रहे हैं, और डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, आप बोलोगे बस की जो स्पीड है, या वेलोसिटी बोलेंगे, क्योंकि डायरेक्शन दी है तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा वेलोसिटी, है ना, बस की वो यूज कर लो, रिलेटिव वेलोसिटी, और साथ में क्या आ जाएगा, टाइम। तो वेलोसिटी हमने निकाल ली है, कितनी आई है, वी माइनस 20। क्लियर है? ब्रैकेट में रखना, इनटू में टाइम कितना है, 18 अपॉन में 60। ये आपने कन्वर्ट किया था, याद है ना, मिनट दे रखा था 18, हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, आवर में। ये किसकी वैल्यू मिल गई मुझे, डिस्टेंस, मतलब ए बी की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे हमने केस में बी ए बी की वैल्यू निकाली, वैसे केस नंबर 2, यानी अब ये जो इक्वेशन बनाई है वो हमने किसके लिए बनाई है, जो बस ए से बी की तरफ मूव कर रही है। अब इसका उल्टा, यानी बस बी से ए की तरफ भी आ रही है, तो उसके लिए भी हम इक्वेशन बना लेते हैं सिमिलरली, जैसे ये हमने इक्वेशन बनाई है ना। अभी यहाँ पर मुझे बताओ, इसको डाल लेते हैं केस नंबर 2। सारे बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पर ये है हमारा केस नंबर 2, है ना, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि बस मूव करेगी फ्रॉम बी टू ए। ये ध्यान रखना है, बी टू ए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला लगाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो यहाँ पर यूज किया है, डिस्टेंस तो वही रहने वाला है ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस वर्ड ना यूज करके मैं यूज करूँगा क्या, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि देखो डायरेक्शन बदल गई, अभी ए से बी जा रहे हैं, अब बी से ए आ रहे हैं, तो आप डिस्टेंस ना बोल के डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करो, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन बदलेगी तो आप इसको माइनस में ले सकते हैं। तो डिस्टेंस तो माइनस में नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख लूँगा माइनस ए बी, यानी भाई ए बी और ए बी दोनों तरफ इक्वल ही होगा, बी ए बी लिख सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला यूज करूँगा वेलोसिटी ऑफ बस, है ना, विद रेस्पेक्ट टू मैन, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पर मुझे बताओ, देखो मैन की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में है और इसकी स्पीड अपोजिट है, इस डायरेक्शन में, यानी मैन जा रहा है ए से बी और बस जो आ रही है वो बी से ए की तरफ, दोनों अपोजिट है। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन यूज कर सकता हूँ, तो मैं माइनस ले लूँगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस वी, और यहाँ पर हो जाएगा आपका वेलोसिटी ऑफ मैन, है ना। कोई दिक्कत है? चाहो तो आप यहाँ से क्या ले सकते हैं, कॉमन, तो ये बन जाएगा वी बी माइनस, और बी एम की जगह पर क्या पुट कर सकते हैं 20, यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा, और ये वैल्यू मिल गया आपको वेलोसिटी ऑफ बस विद रेस्पेक्ट टू मैन। ये यहाँ पर
हम रोकते हैं। अब देखते हैं टाइम क्या है। तो अभी आपने जैसे पहले वाले केस में है ना, उसको जब पर्सन को पास आउट कर रही थी मेन को, तो कितने मिनट में पास कर रही थी 18, लेकिन बी से जो बस आ रही है वो कितने मिनट में पास कर रही है 6 मिनट में। तो मैं यहाँ टाइम लिख लेता हूँ, उसका जो टाइम होगा उसको ध्यान में रखना है कि भाई टाइम की वैल्यू जो होगी वो ले लेते हैं, टी की वैल्यू है 6 मिनट। इसको भी आवर में चेंज कर लो तो 6 अपॉन में क्या कर लेंगे हम 60। ये टाइम आवर में हमने चेंज कर लिया है, ये भी याद रखना। फिर से वही डिस्टेंस वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिस्टेंस वाला कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, और डिस्टेंस की जगह पर आप यूज करना बताओ जल्दी से क्या। अभी डिस्टेंस बोला है ना, माइनस ए बी लेना है ना, तो माइनस ए बी इजिकल टू, ये डिस्टेंस हो गया, इजिकल टू स्पीड या वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी अभी हमने कितनी निकाल ली है, यहाँ पर माइनस ये हो जाएगा वी वी प्लस 20 और मल्टीप्लाई में बच्चा बाटी कितना बन जाएगा 6 अपॉन में 60। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, तो ए बी की वैल्यू यहाँ पर क्या मिलेगी आपको, वेलोसिटी ऑफ बस प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन मतलब 20 और मल्टीप्लाई में 6 अपॉन 60। ये इक्वेशन बन गया सेकंड। अब ये इक्वेशन सेकंड है, तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या कर सकते हो आप, कंपेयर करके देखो। दोनों ए बी की वैल्यू है, ये भी ए बी की वैल्यू आपके सामने है, और इधर यहाँ पर हमने जो वेलोसिटी निकाली है ए बी, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर भी जो वैल्यू निकाली है ए बी की, वो भी ये भी ए बी की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में, और ये भी ए बी की वैल्यू है। तो वही मैथमेटिक्स वाला फॉर्मूला कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है, इट मीन्स राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी इक्वेशन की इक्वल हो जाती है। तो यहाँ कंपेयर कर सकते हो, तो एक लाइन लिख सकते हो आपकी कंपेयर बोथ इक्वेशन, ये आप नोट कर लेना। कंपेयर, सारे बच्चे ये लाइन लिख लेना, कंपेयर बोथ इक्वेशन, है ना, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं हम, कंपेयर कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपको एक नया इक्वेशन बन जाएगा, वो इक्वेशन फिर आपको क्या करना है, सॉल्व, है ना। तो सबसे पहले ये क्या बनेगा, यहाँ मैं लिख लेता हूँ वी वी, है ना भाई, ये वाली इक्वेशन लिख लीजिए आप, क्या लिखा है वी बी माइनस 20, तो यहाँ पर तो माइनस 20 है ना, साथ में 18 अपॉन में क्या है 60 इजिकल टू इधर वी बी प्लस 20 और साथ में है मल्टीप्लाई में 6 अपॉन में 60। तो 60 से 60 क्या हो सकता है, कैंसिल आउट। चाहो तो आप 18 को इधर भेज सकते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेंगे, या फिर डायरेक्ट भी कैंसिल आउट कर दो 3 टाइम, 3 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा 3b, और ये हो गया बताओ जल्दी से 60, और यहाँ हो गया vb प्लस 20। समझ में आया क्वेश्चन, मैंने 60 से भाई इक्वल लगा है, तो दोनों तरफ सेम नंबर है, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। इस 6 से क्या कर सकते हैं, इसको कैंसिल आउट, या फिर इस 18 को इधर कर दो, या इस 6 को इधर ले आओ। 6 को मैं इधर लाऊंगा मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, और डिवाइड में 18 से 18 को कैंसिल आउट करोगे 6 से तो 3 टाइम, 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो जाएगा, 3 का 20 के साथ ये करेंगे ये होगा, और इधर सेम नंबर रहने वाला है ये, है ना। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो जो नंबर ये वी दिखाई दे रहा है इसको इधर ले आओ, तो ये माइनस का हो जाएगा इधर आके, तो आपके सामने बनेगा 3vb माइनस 3b इजिकल टू 60, उधर जाके प्लस का हो गया 20 और रेडी प्लस का है तो ये हो गया 80, इधर सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2v, है ना, v यानी वेलोसिटी ऑफ बस। अब वेलोसिटी ऑफ बस निकाल लो, 2 को इधर भेज सकते हैं, तो 80/2 करोगे तो बताओ जल्दी से वेलोसिटी ऑफ बस कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। ये बस की क्या मिल गई आपको, स्पीड मिल गई, है ना। ये मैंने निकाल लिया कि बस की स्पीड मुझे मिल गया कितना, आप देख रहे हो जल्दी से बताओ कितना आ गया, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना, ये तो आपने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें तो कैलकुलेट टाइम करना है, तो उस केस में क्या करने वाले हैं, टाइम वाले केस में हमारे पास वेलोसिटी तो मिल गया, टाइम निकालने के लिए स्पीड के साथ साथ आपको डिस्टेंस चाहिए, तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं इस वैल्यू को जो मैंने ऊपर इक्वेशन बनाई है, चाहे तो यहाँ पुट कर दो इसकी जगह पर, चाहे ऊपर वाली फर्स्ट इक्वेशन में भी क्या कर सकते हैं हम पुट कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, किसी दोनों में से किसी एक इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दो। तो मान लो मैं सेकंड में अगर पुट करूँ तो मेरे सामने जो ए बी की वैल्यू मिलेगी वो ए बी इक्वल टू क्या होगा, एक बार आप देखो जल्दी से, यहाँ पर हम इक्वेशन पुट कर रहे हैं, है ना, वेलोसिटी ऑफ बस की जगह पर पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, वी बी प्लस 20 और मल्टीप्लाई में बच्चा कितना है 6 अपॉन में क्या है 60।
अब मैं यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बस की जगह पर क्या पुट कर लूँगा 40 + 20 और यहाँ पर है 6/60, इसको सॉल्व करोगे ये भी 60 हो गया, 6/60 ये कैंसिल आउट हो गया। तो आप देखोगे ए बी की वैल्यू, मतलब आपके सामने ए बी क्या था, 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस, 2 टाउन के बीच की डिस्टेंस अभी हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। ये डिस्टेंस आ गई ए बी = 6 किलोमीटर, है ना। ये भी निकल गया, स्पीड भी निकल गया, लेकिन क्वेश्चन में भी एक चीज़ बाकी है, टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम लगेगा। तो अब तो आसान है करना, है ना। आपको टाइम का फॉर्मूला पता होगा सभी बच्चों को कि अगर मुझे टाइम निकालना है तो क्या फॉर्मूला होता है, उसको हम क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं कि टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड मैंने लिख लिया, डिस्टेंस की जगह पर मैंने लिखा 6 अपॉन में स्पीड कितना आया है 40 किलोमीटर/आवर। तो अगर मैं यहाँ पर इसको चेंज कर लूँ, है ना, तो यहाँ पर याद रखना 2 चीज़ें, ये 6 किलोमीटर है, ये क्या है 40 है, ये टाइम मिल गया, ये टाइम किस में आएगा, आवर में, है ना। अब यहाँ पर आप चेंज करोगे इसको, तो आप सॉल्व करना है तो मिनट में चेंज हो सकता है, 60 से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई, है ना, क्योंकि 1 आवर में कितना मिनट होता है 60, तो 0 से 0 क्या होगा कैंसिल आउट, ये हो गया 36, नीचे क्या होगा 4 और 4 9 जा कितना होता है 36, यानी 9 मिनट ये आप बस का टाइम आ जाएगा। यानी बस को कितना टाइम लगने वाला है ए टाउन से बी टाउन जाने में, बताओ जल्दी से, 9 मिनट का टाइम लगेगा। 9 मिनट उसको लगेंगे कहाँ पहुँचने में, ए से बी तक या फिर बी से ए तक आने में। ये था क्वेश्चन जो हमने क्या किया, सॉल्व किया। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन नज़र आ रहा है लेकिन टफ नहीं है, इसको एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो ये आपको अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम।